यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर सोशल मीडिया का विरोध अब धीरे धीरे जमीन पर दिखने लग गया। कई जगहों पे उत्तर भारत में खास करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जा रहा है, कई जगहों पे मार्च निकाले जा रहे हैं, कुछ जगह पे झंडे जलाते देखे गए, कुछ जगह पे आक्रोश में नारेबाजी हुई। लेकिन सवाल यह है कि इतना विरोध है और समाज इतनी बुरी तरीके से दो खेमों में बंट गया है, उसके बावजूद जो नीति नियंता है, जो राजनीति है, वो चुप क्यों है? सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रहा है वो खामोश क्यों है? विपक्ष जिसके तमाम नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तमाम बड़े बड़े नेता हैं, सबका नाम आप जानते ही हैं, वो सब खामोश क्यों हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? और जब समाज इस तरीके से विघटित हुआ है, इस तरीके से बहस चल रही है और बहुत सारी चीजों पे कंफ्यूजन है, उसको लेकर क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं आ रहे हैं? इसके पीछे की वजह है कि राजनीति है, क्योंकि वोट की राजनीति है। मैं ये जो भारत का राजपत्र द गजेट ऑफ इंडिया आया है यूजीसी का, ये मेरे पास है। मैं डिटेल में इसको पूरी तरीके से आपको बताऊंगा पढ़ करके, और इसमें जो लिखा है, जो तथ्यपरक है, जो बातें सत्य हैं, जो इसमें लिखी वही बताऊंगा, और उसका जो मतलब निकल सकता है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये जो राजनीति खामोश क्यों है उस पर मैं बात कर लेता हूं। ये जो पूरा नियम आया है, पहले नियम को जानने से पहले ये जान लीजिए कि नियम बनवाया किसने है और इसके पीछे कौन लोग हैं। रोहित वेमुला और पायल तड़वी दो ऐसे मामले हुए जिसमें जाति के नाम पर उन्हें शोषण करने का आरोप लगा और उनकी जो जान गई, तो लगा कि एक जरूरत महसूस हुई कि नहीं, कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए जिसमें बच्चों का कम से कम जातिगत आधार पर कोई भेदभाव ना हो, उनसे कोई शोषण ना हो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर जोशी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई। उसके बाद वो रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट की जो कमेटी है, स्पोर्ट्स यूथ एंड वुमेन चिल्ड्रेन एजुकेशन, वुमेन चिल्ड्रेन यूथ एंड स्पोर्ट्स। अब इस कमेटी में जो लोग हैं उनके नाम आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि राजनीति इस पर चुप क्यों है। इस कमेटी में टोटल 29 मेंबर हैं और ये सर्वदलीय कमेटी है जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं। और ये जो राजनीति चुप है उस पर बात कर लेता हूं, फिर ये डिटेल में मैं जाऊंगा। तो इस कमेटी में जो लोग हैं पहले उनके नाम जान लीजिए। बीजेपी से इस कमेटी में टोटल 17 मेंबर हैं। ये बात अभी तक आपको कहीं नहीं देखने को मिली होगी। 17 मेंबर हैं बीजेपी के, एक मेंबर एनसीपी से, एक एनसीपी शरद पवार से, और 4 मेंबर हैं कांग्रेस से, 2 मेंबर हैं टीएमसी से, समाजवादी पार्टी से 3, डीएमके से 1 और सीपीआई से 1। अब मैं इन सबके नाम ले लेता हूं। बीजेपी से इस कमेटी में कौन कौन था जिसने जो ये ड्राफ्ट आया उसमें जो बदलाव किए, जो बाकी चीजें जोड़ी गई, खास करके जो ओबीसी वर्ग को जोड़ा गया पीड़ित वर्ग में, वो इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ है। फिर उसके बाद यूजीसी के पास गया, फिर धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वहां से फिर ये आया। अब ये आने वाले समय में लागू हो जाएगा या फिर लागू हो चुका है। इसमें जो बीजेपी के मेंबर अभिजीत गांगुली बंगाल से सांसद हैं, बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं। आप नाम सुनते चलिएगा, फिर आप फैसला करिएगा कि ये क्यों बना है, कैसे बना और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि हर दल के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं। शिक्षाविद भी